दोस्तों, एक परिवार में शादी हो रही थी एक लड़के की। लेकिन उसके घर में जितने भी मेहमान आए हुए थे, जितने भी घर वाले थे, यानी कि उसके परिवार वाले थे, सब तैयार हो रहे थे बारात में जाने के लिए। लेकिन वो जो लड़का था वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए बैठा हुआ था, वो तैयार नहीं हो रहा था। उसको देख के उसके घर वाले और उसके परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम दूल्हा हो, तुम ही बारात लेके जानी है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है। लेकिन वो किसी की बात का जवाब नहीं देता, ऐसे ही गर्दन झुकाए बैठा रहता है। सब लोग उससे बात करके थक जाते हैं और वो किसी की बात का जवाब नहीं देता। अब उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे, तुम बारात क्यों नहीं लेके चल रहे, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उधर लड़की वाले भी इंतजार कर रहे हैं, उनका फोन आ चुका है कि बारात लेके जल्द आ जाओ, लेकिन तुम तैयार नहीं हो रहे, क्या वजह है, क्या बात है। तब वो लड़का अपने बाप की तरफ देखता है और आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि पिताजी, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा। अगर वो नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगा, बारात लेके ही नहीं जाऊंगा, तुम कितना भी मुझसे कह लो। तब पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा वो कौन है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। ये बात सुन के परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन शख्स है जिसका ये इंतजार कर रहा है और इसकी निगाहों में हमारी कोई वैल्यू नहीं, यानी कि मेहमानों की या परिवार की कोई वैल्यू नहीं है, उस बंदे की वैल्यू है जिसका ये इंतजार कर रहा है। वो आएगा तो ये बारात लेके जाएगा। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि जब वो बंदा आएगा तुम खुद देख लेना वो कौन है। दोस्तों, कौन था वो इंसान जिसका वो लड़का इंतजार कर रहा था। क्या वो इंसान उसकी बारात में आ पाता है, ये बारात जा पाती है, ये दुल्हन अपनी ले आता है, क्या हुआ इस कहानी में, आओ जानते हैं पूरी सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़, वहाँ की है। वहाँ एक परिवार होता है, उस परिवार का जो मुखिया था अच्छा खाता पीता था, यानी कि उसकी खेती भी अच्छी थी और उसकी शहर में एक दुकान भी होती है। वो परिवार संपन्न परिवार था, लेकिन उनका कोई लड़का नहीं था, ना ही कोई लड़की थी, यानी कि उस परिवार में उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। अब शादी को लगभग 10 साल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। वो ना जाने कितने बाबाओं के तंत्र मंत्र में पड़ता है, ओझा झाड़ फूक वालों के पास जाता है, दुआएं मांगता है, मंदिरों में जाता है, मज़ारों पे जाता है, लेकिन फिर भी उसके औलाद नहीं हो रही थी। अब उसकी जब शादी को 12 साल हो जाते हैं तब उसकी पत्नी की उम्मीद हो जाती है और फिर 1 साल बाद उसके एक लड़का होता है। वो लड़का बहुत ही मन्नतों का था, मुरादों का था। उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं, जो वो जिद किया करता था उसके माँ बाप उसकी पूरी कर दिया करते थे और परिवार में वो बहुत चहीता होता है। उसके माँ बाप ही नहीं, उसके परिवार वाले, उसके खानदान वाले सब उसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से वो बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी होने लगता है। जब उसकी उम्र 10-12 साल की हो जाती है तो वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है। तब उसके पिता उसे एक मोबाइल लेके दे देते हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन पे सब आइडिया बना लेता है और हिंदूवादी संगठन जो होते हैं उनकी आइडियो में, उनके ग्रुप में जाके जुड़ जाता है। उन ग्रुपों में वो एक्टिव रहता है तो उसकी मानसिकता भी वैसी होती चली जाती है, यानी कि हिंदूवादी मानसिकता होती चली जाती है। वो एक खास धर्म से नफरत करने लगता है। जब इसका स्कूल खत्म हो जाता है और इसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है तो वहाँ जाके ये एक अपना ग्रुप बना लेता है, यानी कि हिंदूवादी लड़कों का ग्रुप बना लेता है और मुस्लिम लड़कों से नफरत करने लगता है। वहाँ भी ये ऐसे ही करता है। फिर ये इलेक्शन लड़ता है, उसमें ये इलेक्शन जीत जाता है और अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और दूसरे धर्म के लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। कोई भी वीडियो हो, कोई भी कॉमेंट हो, ये फ़ौरन उस पर रिप्लाई करता था और मारने मरने की बातें करने लगता था। ये बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा था मुसलमानों से। ऐसी ही इसकी हरकतों की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगती है और ये खबरें इसके पिता तक भी आती हैं। इसके पिता और माता चिंता में रहने लगते हैं और कहते हैं अगर ये अपने दिल में इतनी नफरत लेके रहेगा तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इतनी नफरत में इस देश में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते हैं। यहाँ के मुसलमानों को हिंदी नहीं निकाल सकते, हिंदुओं को मुसलमान नहीं निकाल सकते, और ये इतनी नफरत मुसलमानों से करेगा तो इसकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। वो अपने बेटों को बहुत समझाते हैं लेकिन इसके कुछ दिमाग में नहीं आता। ये तो बस अपने दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ही रखता था। इसके माता पिता बहुत चिंता में रहने लगते हैं। एक दिन ये अपनी बाइक उठाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैं बुआ के घर जा रहा हूँ, क्योंकि बुआ का एक लड़का था जो इसकी ही हम उम्र था, यानी कि इसकी ही उम्र का लड़का था। उससे ये बहुत मोहब्बत करता था, एक दोस्ती थी उससे, फ्रेंडशिप थी।
उसके पास जाने की बात करता है। उसके माता पिता इसे इजाज़त दे देते हैं। अब ये बाइक निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही ये रास्ते से जा रहा था, आगे जाके इसके सामने एक कुत्ता आ जाता है और उससे ये टकरा जाता है। इसकी बाइक गिर जाती है। जब इसकी बाइक गिर जाती है तो इसके पैर में चोट लग जाती है और इससे उठा नहीं जाता। उधर सर में भी इसके चोट लग जाती है, वहाँ से भी बहुत सारा खून निकलने लगता है। जब ये रोड पे पड़ा हुआ था तो कुछ लोग इसे देख के रुकते हैं, लेकिन इसकी कोई मदद नहीं करते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सबकी तरफ देख रहा था कि मैं जिन लोगों के लिए लड़ता हूँ, जिन लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, आज मैं इस कंडीशन में हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। ये बहुत अफसोस करने लगता है, लेकिन कोई भी बाइक वाला, कोई भी कार वाला इसके पास आके इसकी मदद नहीं करता। फिर ये सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहा और मेरा खून ऐसे ही निकलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं बेहोश हो जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। इस लड़के का नाम अर्जुन होता है। जब ये बेहोश होने वाला होता है तो इसके पास एक कार आकर रुकती है, यानी कि ऑल्टो कार आती है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है जो मुसलमान होता है। उसकी लंबी दाढ़ी होती है, कुर्ता पजामा पहने हुए होता है और सर पे टोपी लगी होती है। वो इसे देखता है और फौरन इसके पास आता है और इसे अपनी गोद में लेके बैठ जाता है। वो जो इंसान था वो ये भी नहीं सोचता कि इसका खून मेरे कपड़ों पे लग जाएगा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो फौरन अपनी गोद में इसे ले लेता है और इससे कहता है कि तुम्हारी ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा खून बह गया है और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वो उसे अपनी कार में ले आता है और वहाँ लिटा देता है। फिर अपनी कार से एक बोतल निकालता है पानी की, वो फिर इसे पिलाता है और इससे कहता है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो ये लड़का उसकी तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये क्यों कर मेरी मदद कर सकता है, ये तो मुस्लिम है, मुसलमानों से तो मैं नफरत करता हूँ। और फिर वो हैरान होने लगता है। फिर जो वो इंसान था, यानी कि मुस्लिम इंसान था, वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो ये कह देता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरा मोबाइल गिरने से टूट गया है, तुम एक नंबर लगा दो। ये अपनी बुआ के लड़के का नंबर देता है उस इंसान को। वो इंसान जो था वो उसका नंबर लगा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ये जो भाई है इसका एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं इसे हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। तो बुआ का लड़का कहता है कि ठीक है, तुम इसको हॉस्पिटल लेके आ जाओ, मैं भी आता हूँ। उसकी बाइक को देखकर मुस्लिम शख्स इससे कहता है कि मैं तुम्हारी बाइक एक टायर पंचर वाले की दुकान पे खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरी जान पहचान का है। तुम ठीक हो जाओगे तो अपनी बाइक आके ले जाना। अर्जुन की बाइक को मुस्लिम शख्स उठाता है और टायर पंचर वाले की दुकान पे जाके वहाँ खड़ी कर देता है और कहता है कि ये लड़का है अर्जुन, ये ठीक हो जाएगा तो यहाँ से अपनी बाइक ले जाएगा, इस बाइक का ध्यान रखना। वो टायर पंचर वाला इस मुस्लिम शख्स को जानता था, वो उसकी बाइक खड़ी कर लेता है। फिर वो मुस्लिम शख्स अर्जुन को अपनी कार में लेके चलने लगता है। जैसे ही कार थोड़ी आगे बढ़ती है तो अर्जुन बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है। अर्जुन की बुआ का लड़का भी होता है, वो उसे फौरन वहां से निकालता है और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर इसका इलाज होने लगता है। कुछ टाइम बाद इसे होश आ जाता है। जब इसे होश आता है, आंख खोल के देखता है तो वहां से मुस्लिम शख्स जा चुका था। तो ये अपने बुआ के लड़के से कहता है कि वो शख्स कहाँ गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था। तब वो कहता है कि वो तो चला गया, वो कह रहा था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई है, ऐसे कह के वो चला गया है। तब वो कहता है कि तुमने उसका नाम पता नहीं पूछा, मुझे उससे मिलना है। यार, मैं मुसलमानों को बहुत गलत समझता था, उनके लिए बहुत गलत ख्याल रखता था, बहुत गलत समझता था, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं होते। मुसलमान हिंदू कुछ नहीं होता, इससे पहले इंसानियत होती है। उसके अंदर इंसानियत थी। अगर वो मुझे यहाँ लेके नहीं आता, मेरी मदद नहीं करता, तो शायद मैं वहीं मर जाता, मेरी मृत्यु हो जाती, क्योंकि खून बहुत बह रहा था और मुझे तकलीफ भी बहुत हो रही थी। उसके बुआ का लड़का भी उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि यार तू सही कह रहा है कि इंसानियत पहले होती है। जब वो अर्जुन ठीक हो जाता है 2-4 दिन बाद अपनी बुआ के लड़के से कहता है कि यार मुझे उस शख्स से मिलना है जिसने मेरी मदद की है और मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है, आओ उसके बारे में पता करते हैं। तब उसकी बुआ का लड़का कहता है कि तू उसे कहाँ ढूंढेगा, हमें तो उसका एड्रेस भी नहीं पता। तभी अर्जुन के दिमाग में आता है, उसे याद आता है कि जहाँ मेरी बाइक खड़ी की गई थी वो उस शख्स को जरूर जानता होगा। वो अपनी बुआ के लड़के से कहता है कि जहाँ मेरी बाइक खड़ी है हम उसके पास चलते हैं, यानी कि टायर पंचर वाले के पास चलते हैं, उससे पूछेंगे वो कौन है और उसका एड्रेस क्या है। फिर अर्जुन और अर्जुन का बुआ का लड़का दोनों जाते हैं उस टायर पंचर वाले के पास और उससे कहते हैं कि मेरी बाइक जो खड़ी करके गया था उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तब टायर पंचर वाला बताता है कि उसका नाम दिलदार खान है और वो एड्रेस भी उसका बता देता है और उस एड्रेस पे जाते हैं जो टायर पंचर वाले ने दिया था। जब जाके देखते हैं तो एक अच्छा मकान होता है, यानी कि एक हवेली टाइप मकान होता है। उसमें जाके डोरबेल बजाते हैं, वहाँ एक लड़का निकल आता है
और वो लड़का आके कहता है कि हाँ भाई तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है। तब वो कहते हैं कि हमें करीम खान से मिलना है। तब वो लड़का कहता है कि हमारे पापा यहाँ पर नहीं है, मार्केट गए हैं, लेकिन तुम आओ अंदर बैठो, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा, वो आ जाएंगे। इतने में करीम खान आ जाते हैं। जब करीम खान को ये अर्जुन देखता है तो खड़ा हो जाता है और उसके पैर छूने लगता है। तब करीम खान उसे कहता है कि हमारे धर्म में पैर छूना जायज़ नहीं होता। तब अर्जुन क्या कहता, तुम मेरी मदद नहीं करते, मुझे नहीं बचाते तो मेरी मृत्यु हो जाती। तो वो अर्जुन को अपने गले लगा लेता है। फिर उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। फिर वो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। वो अर्जुन उन्हें अंकल कहने लगता है और उनमें बहुत सारी बातें होने लगती हैं और उसका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। अब अर्जुन का रिश्ता लग जाता है, यानी कि लड़की उसके लिए देख ली जाती है और शादी का टाइम आ जाता है। जब शादी होने वाली होती है तो पहला कार्ड अर्जुन करीम खान के घर लेके जाता है और उससे कहता है ये मेरी शादी का पहला कार्ड है, तुम्हें अपने परिवार के साथ मेरे घर आना होगा। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगा, दूल्हा नहीं बनूंगा। करीम खान उसका कार्ड लेके रख लेता है। लेकिन जब अर्जुन चला जाता है तो करीम खान सोचने लगता है कि ये हिंदू लड़का है और इसके घर हिंदू संगठन भी आएंगे जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, हमारा जाना वहाँ अच्छा नहीं होगा। ये सोच के करीम खान उसके कार्ड को एक तरफ रख देता है और इग्नोर कर देता है। दूल्हा बनने का टाइम आ जाता है तो घर वाले सब तैयार हो रहे थे, फैमिली वाले, रिश्तेदार, मेहमान सब तैयार हो रहे थे बारात में जाने के लिए। लेकिन ये जो लड़का था यानी कि अर्जुन जो था अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। तब इसके पास उसके परिवार वाले और मेहमान आके इससे कहते हैं कि सब तैयार हो गए हैं, तुम दूल्हा हो, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? अगर तुम तैयार नहीं होगे, बारात लेके नहीं जाओगे तो कैसे शादी होगी? तो ये कुछ नहीं बोलता, अपनी गर्दन झुकाए रहता है। तब इसके पिताजी इसके पास आते हैं और इससे कहते हैं कि बेटा तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे, तुम बारात लेके क्यों नहीं चल रहे? तब ये कहता है कि मैंने एक इंसान को अपनी शादी में बुलाया है, अगर वो मेरी शादी में नहीं आएगा तो मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा, अगर वो आएगा तो मैं बारात लेके जाऊंगा। तब इसके पिता पूछते हैं बेटा वो कौन इंसान है जिसके बारे में तू ऐसा कह रहा है? तब अर्जुन अपने पिता को सारी बात बता देता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और कैसे एक मुस्लिम इंसान ने उसकी मदद की थी। तब अर्जुन के पिता उसे अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छा हुआ तेरा एक्सीडेंट हुआ और तुझे इंसानियत का पता चल गया और तू हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के इंसानियत की बातें करने लगा। फिर वो अर्जुन से कहते हैं कि तू उन्हें फोन लगा, मैं उनसे बात करता हूँ। तब अर्जुन करीम खान को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मैं दूल्हा नहीं बना हूँ, मैं बारात लेके नहीं जा रहा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा। करीम खान टालने लगता है, बहाने करने लगता है, कहता है कि भाई मैं नहीं आ सकता, मुझे टाइम नहीं है। तब वो लड़का कहता है यानी कि अर्जुन कहता है कि तुम नहीं आओगे तो मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा। फिर अर्जुन के पिताजी फोन ले लेते हैं और करीम खान से बात करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो ये बारात लेके नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ ये बचपन से बहुत जिद्दी है, जो जिद कर लेता है उसे पूरा करता है। करीम खान अब मजबूर हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने परिवार वालों से बताता है कि अर्जुन की शादी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। करीम खान अपनी फैमिली को अपनी कार में बिठाता है और अर्जुन के घर आ जाता है। अर्जुन उन्हें देख के एकदम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू ले आता है और फौरन करीम खान के गले लग जाता है। ये देख के सब दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जितने भी मेहमान वहां होते हैं, क्योंकि सब हिंदूवादी लोग होते हैं। वो देखते हैं कि एक मुस्लिम शख्स है जिसकी लंबी दाढ़ी है, कुर्ता पजामा उसने पहना हुआ है, सर पे टोपी लगाई हुई है और उसके साथ में जो लेडीज है उसने बुर्का पहना हुआ है, ये उसके गले लग रहा है। ये हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ लड़का है और मुसलमान की कितनी इज्जत कर रहा है। सब कानाफूसी करने लगते हैं। करीम खान उसे थपकते हैं और उससे कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, दूल्हा बनो यार, भूख लग रही है, जल्दी से बारात लेके चलो। वो मजाक करने लगते हैं। फिर अर्जुन तैयार हो जाता है और वो बारात लेके चला जाता है। जब बारात लड़की वाले के घर जाती है, वहां भी करीम खान को देख के सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि एक हिंदू की शादी में ये मुस्लिम शख्स कैसे आया? लेकिन इसका राज अभी खुलने वाला था। जब शादी हो जाती है, विदाई का टाइम आता है, तो लड़की का पिता अर्जुन के पिता से कहता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये तुम्हारे साथ इंसान है यानी कि मुस्लिम शख्स है, ये कौन है जो तुम्हारा लड़का इसकी इतनी इज्जत कर रहा है और हर काम में इसे आगे कर रहा है? तब अर्जुन का पिता सारी बात उसे बताता है अर्जुन की, कि इसने कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कैसे इसने मदद की थी। लड़की के पिता भी और सारे रिश्तेदार करीम खां की और अर्जुन की वाह वाह करने लगते हैं और उनकी मिसालें देने लगते हैं। कहते हैं कि इंसानियत हो तो ऐसी। दोस्तों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, मजहब तो बात की बात है, पहले तो इंसानियत होती है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये तो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं जो एक दूसरे को भड़काते हैं और अपने वोट पाने के लिए दंगे फसाद कराते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।